हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो केमिकल बॉन्डिंग का आज हम लेक्चर्स करने जा रहे हैं। तो ऑक्टेट रूल आपको करवा दिया गया है। तो अब लेविस सिंबल्स की बात करेंगे। तो लेविस सिंबल क्या होता है वो आज हम स्टडी करेंगे। लेविस सिंबल ये आपका इम्पॉर्टेंट है। ये आपको जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे तब आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आज आइए लेविस सिंबल क्या चीज़ होती है तो उसको हम समझेंगे। लेविस सिंबल एक इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल कहा जाता है इसको। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। तो लेविस सिंबल्स की आप डेफिनेशन लिख लीजिए कि लेविस सिंबल क्या कहता है। इट रिप्रेजेंट, लिख लीजिए, इट रिप्रेजेंट द बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। उसको हम बोलेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। उसको हम क्या कहेंगे, लेविस सिंबल इज कॉल्ड लेविस सिंबल। ल्यूस भी बोलते हैं इसको, मैं लेविस बोलता हूँ, अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है। लेविस सिंबल जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो आज सीखेंगे कि लेविस सिंबल्स क्या होता है। फर्स्ट हम हाइड्रोजन से सीखेंगे कि हाइड्रोजन का लेविस सिंबल क्या है। अब आप लोगों को पता है 1s1 होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप मैजिक नंबर के थ्रू लिखना चाहेंगे तो 1 होती है। इसके आप बैलेंस सेल में 1, तो इसके ऊपर ओनली 1 डॉट लगेगा। तो ये है। फिर उसके बाद आता है आपका हीलियम। हीलियम के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो हीलियम के कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। फिर आएगा लिथियम। लिथियम के पास कितने हैं? यहाँ पे कई 3 कर देंगे। लिथियम के बैलेंस सेल में क्या है उसी से देख लो, 2 1 है, 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 1 आएगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये रिप्रेजेंट करता है आपका क्या बोलते हैं इसको, लेविस सिंबल। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी जो बैलेंस सेल को रिप्रेजेंट करता है। अब सिग्निफिकेंस क्या होती है इसकी वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से अगर मैं आपसे Mg का पूछ लूँ, Mg का बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तभी तो हम Mg2 पॉजिटिव लिखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो ये बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, उसको लेविस सिंबल बोलते हैं। तो अब आपके एग्जाम की जो बात आती है वहाँ पे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। तो अब हम लिखेंगे सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या होती है लेविस सिंबल की, लेविस सिंबल। तो सिग्निफिकेंस आपको याद रखनी होगी। सिग्निफिकेंस क्या होती है लेविस सिंबल की। अब सिग्निफिकेंस की मैं जहाँ से बात करता हूँ कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है। अब पहली ये बन गई, मैं लिखूँगा यहाँ पे दे रिप्रेजेंट। अगर आप केवल समझिएगा यहाँ पे दे रिप्रेजेंट, अगर मैं पूरी डेफिनेशन लिख लेता हूँ, दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आप लोगों को पता है, लग गया कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। दे रिप्रेजेंट द बैलेंस नंबर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखेंगे लेविस सिंबल के, लेविस सिंबल है तो लेविस सिंबल में आपके देखिए कार्बन, जो कार्बन है। अब देखिए कार्बन का लेविस सिंबल देखेंगे हम। नोट दैट कार्बन लेविस सिंबल, लेविस सिंबल। तो पहले क्या करते हैं आप लोग, कार्बन पहले एक डॉट ये देंगे, हमेशा ऐसे ही करते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा था, ये छोटे थे तब मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी। लेविस के कार्बन के 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। ऐसे नहीं कि इसको पहले 1 2, पहले सारी ओर फिल करना है आपने। ठीक है। तो लिखेंगे द बैलेंस ग्रुप हैज अ इक्वल नंबर ऑफ ए डॉट। 4 इक्वल नंबर ऑफ डॉट्स होते हैं आपके लेविस सिंबल में। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखेंगे इट्स बैलेंस और ग्रुप बैलेंस सेल इज इक्वल टू डॉट। डॉट मतलब इसकी बैलेंस सेल है जो 4 है। अब फॉर एग्जांपल हम सिग्निफिकेंस एक और लगा लेते हैं आपकी नाइट्रोजन की। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं करवा देता हूँ आपको यहाँ से। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि आपका आ गया नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को भी मैं बताता हूँ, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का ड्रॉ कीजिए। नाइट्रोजन का 2 5 और ऐसे तो आपका 1s2 2s2 2p3। अब आपने पी ब्लॉक में पढ़ा, जब जो p होता है उसमें ns2 np3 उसकी np6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो दोनों देखते हैं, तो दोनों में कितने हैं 5। तो 5 लगेंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, जहाँ से आपने स्टार्टिंग की हुई है। तो ये आपके नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस ग्रुप में कितने हैं इसके, बैलेंस ग्रुप में, बैलेंस सेल में तो इसके 5 है, लेकिन बैलेंस ग्रुप में कितने हैं ये हमें पता करना है। बैलेंस ग्रुप में तो हम क्या करते हैं, जो 8 है -5 मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको बैलेंस ग्रुप बैलेंस इज
3 से। अगर ये बैलेंस तब हो जाएगा जब इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और मिल जाएंगे, लेकिन लेविस सिंबल इसका यही रहता है। तो ये 3 सिग्निफिकेंस है, इसको आपको लिखना बहुत जरूरी है। लेविस सिंबल ऑफ ए नाइट्रोजन ये है, इट्स बैलेंस और ग्रुप बैलेंस इज 3, लेकिन कार्बन में 4 थे, लेकिन इस केस में 3 है, वो आप लोगों को पता लग गया। तो यहाँ पे आपका लेविस सिंबल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होते हुए कंप्लीट। अब लेविस सिंबल को हम थोड़े से और में करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स में। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स में अब हम इसको स्टडीज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप इलेक्ट्रोवैलेंट्स, अब इलेक्ट्रोवैलेंट्स की बात आती है। इलेक्ट्रोवैलेंट्स क्या होता है, जिसके ऊपर कोलम्बिक फोर्सेज होती है। इलेक्ट्रोवैलेंट इज अ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पे लिखा मैंने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, देख सकते हैं आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या इसको आयनिक बॉन्ड भी बोल दिया जाता है कई बार। तो अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो अब देखिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, अब समझिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट, यहाँ पे आयनिक भी बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड भी इसको कई बार बोल दिया जाता है, आयनिक बॉन्ड भी। तो अब देखिए आपको पता है आयनिक कितने के होते हैं, एक होता है कैटायन जिसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी, एक होता है आपका एनायन जिसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। समझ गए होंगे आप, आई होप आप लोग। अब देखिए यहाँ पे इनके ऊपर कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम बोल लेंगे। तो इसमें कैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, अब आप लोगों ने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, वहां पे पढ़ा है आपने फोर्सेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस Q1 एंड Q2 इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द कोलम्बिक, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखिएगा इसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछ रहे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच आर, यहां पे लिखिएगा विच आर होल्ड इन अपोजिटली चार्ज्ड आयन, ये आपका चार्ज्ड आयन, इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बोलेंगे। अब इसकी फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट मींस जिसके ऊपर दो है। फॉर एग्जांपल आपका हम NaCl की फॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे ए, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। इसके लिए भी आपको क्या स्ट्रक्चर आने चाहिए, लेविस स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी है, जो अभी हमने कर लिया। फॉर्मेशन ऑफ NaCl, NaCl इज अ रॉक साल्ट दैट इज योर सोडियम क्लोराइड। अब NaCl है, Na है, NaCl। अब आपको पता है Na के बैलेंस सेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, Cl में 7। तो 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन इसको जरूरत है। तो ये क्या करता है, ये जब इसके ऊपर से रिएक्ट करता है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसके कारण यहाँ पे आपके पास बन जाता है Na पॉजिटिव, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। बट Cl क्या बनता है, प्लस Cl, यहाँ पे इसके पास इसके जो सारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है लेविस स्ट्रक्चर, क्योंकि इसने एक जो है, इसने एक डॉट इससे उधार ले लिया है, तभी हम बोलते हैं कि Na आपका पॉजिटिव आता है और Cl नेगेटिव आता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि जो Na है आपका वो कैसा बन गया। अब Na पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपकी 2 8 बन गई, और यहाँ पे क्या थी 2 8 1 थी। अभी मैं आपको 1s2 के हिसाब से नहीं, मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आप 1s2 से। अब देखिए ये सोडियम आपका क्या बन गया, अब इनर्ट गैस बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, फुली फिल्ड होगी। और आपको पता है नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, फुली फिल्ड होती है। तो ये चीज़ है, ये आपको करनी होगी। अब फॉर एग्जांपल अब देखिए हम हमेशा Na को ही Cl एक लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका MgCl लिया था, तो Mg के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 2। तो Mg कितने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे सकता था, 2, तभी हम MgCl2 लिखते थे। तो बाकी की फॉर्मेशन एज इट इज है, आप खुद भी लिख सकते हैं फॉर्मेशंस, ठीक है जी। अब आपका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब इसके बाद आप फॉर्मेशन MgCl2 खुद भी कर सकते हैं, तो ये आपको समझाने का तरीका। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रोवैलेंसी, अब है इलेक्ट्रोवैलेंसी, HV बोस की बात करें तो उसमें ऐसा ही पूछा जाता है। इलेक्ट्रोवैलेंसी, व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी? इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन व्हिच एन एटम इज आइदर लूज और गेन। तो गाइस यहाँ पे लिख लिया मैंने डेफिनेशन, इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ एन, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन द नंबर ऑफ एन ऑफ द इलेक्ट्रॉन
इन विच एन एटम आइदर लॉस और गेन इनफॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, जो लूज भी कर देता है और गेन भी कर देता है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड को, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे आपके इसके आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशंस के। तो अब ये है आपका, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे जैसे कि आपका जो हम करेंगे फैक्टर, तो अब करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंस। अब मैंने यहाँ पे लिखा है फैक्टर, देखिएगा, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है जी। अब देखिए आप लोगों को पता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है। अब आप लोगों को पहला फैक्टर क्या था वो मैंने करवाया था ऑफलाइन मेथड से, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, सेम प्रोसेस है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। क्या होती है आयोनाइजेशन इंथैल्पी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट बैलेंस सेल इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये आपकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी है। लेकिन यहाँ पे आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्योंकि ये करवाई गई है। लिखेंगे यहाँ पे द अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे होती नहीं है, लेकिन आपने ये रिक्वायर टू रिमूव द आउटर, मैंने जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो यहाँ पे देखिएगा, आउटर मोस्ट बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, the most loosely bounded atom, the most loosely bounded atom, bonded electron, सॉरी एटम की बात नहीं कर रहे हम, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, फ्रॉम एन आइसोलेटेड का मतलब न्यूट्रल भी होता है, न्यूट्रल गैसियस एटम भी लिख सकते हैं। ये एक अगर आपसे कई बार पूछ ली जाती है डेफिनेशन, तो मैंने आपको करवाई है थर्ड में, तो ये है। अब आप लोगों को पता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी इस तरीके से होता है, एम गैस दैट दे विल गिव एम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी। तो जब इस तरह की रिएक्शन होगी उस टाइम आयोनाइजेशन इंथैल्पी होते हैं। अब अल्कली और अल्कलीन अर्थ मेटल, अब यहाँ पे आती है अल्कली। अब अल्कली मेटल, अब देखिए यहाँ पे अल्कली मेटल की बात कर रहे हैं हम, और अल्कलाइन अर्थ मेटल की, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब आप लोगों को पता है अल्कली मेटल किसको बोलते हैं और अल्कली अर्थ मेटल किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी को पता नहीं है तो यहाँ पे लिख लीजिए, ग्रुप 1 को अल्कली मेटल बोलते हैं और ग्रुप 2 को आप अल्कलीन अर्थ मेटल बोलते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, अल्कलीन एंड अल्कलीन एटम प्रेजेंट इन, ये आपको लोगों को पता लग गया ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 है, तो प्रेजेंट इन ये किस में प्रेजेंट होंगे? एस ब्लॉक में, क्योंकि एस ब्लॉक में ही आपके दो ग्रुप्स होते हैं, हेलिना की रब से फरियाद जो आपको करवाया होता ट्रिक। ठीक है, इन सब की क्या होती थी, इनकी क्या होती थी, विच है लो आयनाइजेशन इंथैल्पी, लो आयनाइजेशन इंथैल्पी। अब कई सोचते हैं क्यों होती थी, वो अब मैं बताता हूँ। ठीक है जी। अब एक एग्जांपल याद रखना, एक छोटी सी बॉटल है, यहाँ से आपको वाटर निकालना है और एक बड़ा टैप है। बड़ी टैप का क्या है, साइज ज़्यादा है, तो एनर्जी क्या लगानी पड़ेगी, कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपका स्पेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसमें क्या है, स्पेस कम है, जिसके कारण इसकी जो है हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, तभी हम बोलते हैं लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बिकॉज देयर साइज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इसमें जो होते हैं इसमें सिर्फ एस और पी तक ही आपके जो एस सब सेल ही रहते हैं, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका इसमें एस ही आता है, तभी हम इसको बोलते हैं क्या होते हैं कि अल्कली एंड अल्कलीन अर्थ मेटल प्रेजेंट इन एस ब्लॉक विच हैव अ लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज दे हैव अ स्मॉलेस्ट साइज। तो ये फर्स्ट फैक्टर हो गया, यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अब आया इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की मैं डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, क्यों, क्योंकि यह भी मैंने आपको टॉपिक करवा दिया गया है। तो ये है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इसकी डेफिनेशन होती है द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टेक्स अप एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन। तो ये बिल्कुल उल्टा होता है किसकी तरह, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की तरह। उसमें क्या होता था, देखिए यहाँ पे रिएक्शन, इस रिएक्शन को नोट देखिएगा, ये जो रिएक्शन है यहाँ पे देखिए एमजी का रिएक्शन है। अब देखिए ये नीचे क्या बन जाएगा,
यहाँ पे अब हमें एनायन की जरूरत पड़ती है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है तब आपके पास ये इस तरीके का बनता है। उसके बताए देखो एनर्जी को क्या करता है, ये एनर्जी को लेता है, एनर्जी रिलीज करता है व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टेक अप एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन, तभी हम इसको बोलते हैं ये। अब देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी होती है, तो हमेशा याद रखना इन पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे लिखिए एक क्वेश्चन लिखवा दिया मैंने, इन पीरियोडिक टेबल, जल्दी लिखिएगा, इन पीरियोडिक टेबल ग्रुप 17 का क्या नाम है आप लोगों को पता होना चाहिए, हेलोजन। ग्रुप 17 हेलोजन, दैट इज योर फसल बराबर आयत, ये एक ट्रिक है याद रखने का, फसल बराबर आयत। इन पीरियोडिक टेबल ग्रुप 17 हेलोजन फसल बराबर आयत हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्यों है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब बताइए। तो अगर आप समझे नहीं तो मैं अभी एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने अभी किया NaCl का एग्जांपल। अब क्लोरीन है, क्लोरीन किस में आता है, क्लोरीन आता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में। क्लोरीन की एक ऐसी टेंडेंसी है जो एक एनायन को इलेक्ट्रॉन को इजीली ले सकता है और एनायन की फॉर्म में चेंज हो सकता है, तो तभी बोलते हैं इनके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चाहिए, क्योंकि इनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तभी हम बोलते हैं कि दे हैव अ हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक थर्ड। तो अब थर्ड है लैटिस एनर्जी, थर्ड करेंगे लैटिस एनर्जी, इसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट होते हुए लैटिस एनर्जी क्या होती है कि ये एनर्जी को कैसे रिलीज करती है इन द अट्रैक्शन ऑफ एनर्जी। ये क्या बोलता है, मैं डेफिनेशन लिख फॉर्म करता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अपोजिट चार्ज ऑफ आयन। तो ये देखिए जैसे कि फर्स्ट A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव, तो ये आपके पास क्या बना देता था, A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव, दैट इज फॉर एग्जांपल आप NaCl का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होती थी आपकी, इसको क्या बोलती है, मैंने बताया था U को आप इंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है, माइनस नेगेटिव U। तो अब कई बार आता है लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, तो ये देखिए ये डिपेंडेंसी है, ये मैंने लिखा डिपेंडेंसी किस पे डिपेंड करता है। पहली बात आपको याद रखना पड़ेगा साइज ऑफ आयंस। अब आयंस में क्या है, कैटायंस भी है और एनायंस भी है, और एक आ गया आपका चार्ज, कितना चार्ज लगा हुआ है इनके ऊपर, चार्ज ऑन द आयंस। अब मेरे को एक याद रखिएगा यहाँ पे एक चीज कि अगर आपका मैग्नीट्यूड देखिए, अब देखिए खुद लगाइए यार, चार्ज अगर आपका ज़्यादा है और ये चार्ज ज़्यादा है तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि तभी तो अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखना अगर चार्ज आपका ज़्यादा है, यहाँ पे लिखिए इफ़ द चार्ज विल बी इंक्रीज सो इट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आपकी क्या है, ज़्यादा है, तभी तो वो इजीली अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई। ठीक है, अब इसके बाद एक और आता है साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट, अगर स्मॉलर साइज होगा तो लेसर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा। अब देखिए ये है A, इनका छोटा साइज है, तो इनका डिस्टेंस भी क्या होगा आपका, बहुत ही स्मॉल होगा, इनका डिस्टेंस भी बहुत ही स्मॉल होगा, तो मतलब स्मॉल होगा। अब देखिए, अब आप खुद सोचिए, कोई भी छोटी सी चीज़ है ए, अब ये बड़ी है, जैसे कि अगर इसका साइज बड़ा होता मान लो इस छोटी सी चीज़ को मैं तोड़ सकता हूँ। अब एक लकड़ी को मैं इसके दो पार्ट भी कर सकता हूँ, तीसरा कर सकता हूँ, चौथा कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत छोटा है, उसके लिए मेरे को क्या एनर्जी लगानी पड़ती है, क्या लगानी पड़ेगी एनर्जी, ज़्यादा लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जिसका छोटा साइज होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा लगेगी। क्यों, आप खुद लगाइए, एक बड़ी स्टिक है, बड़ी स्टिक के 2 पीस किए, 2 पीस के बाद 4 हो गए, फिर 4 को तोड़ेंगे हम तो थोड़ी सी क्या लगेगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, बिकॉज देयर साइज इज स्मॉल। जो वर्ड मैंने बोला उसको आप लोग लिखेंगे। ठीक है जी, अब आते हैं NaCl इज मोर देन KCl। अब बताइए NaCl यहाँ पे देखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कई बार, NaCl की इज मोर लैटिस एनर्जी। यहाँ पे लैटिस एनर्जी को मैंने Le से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे देखिए NaCl इज मोर लैटिस एनर्जी देन KCl, व्हाई। अब ये एग्जांपल आप लोग खुद लिखेंगे, अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको लिख के बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल हम कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए
अलविदा।